हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का सेकंड लेक्चर में स्वागत है। क्या किया था हम लोगों ने? पहले तो हम लोग क्या था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल सिंबल हम लोग लिखे थे। मैट्रिक्स का सिंबल इसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कितना टाइप, और हम लोगों ने सीखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देन हम लोगों ने सीखा था मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कितना तरह का होता है मैट्रिक्स, टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है, मैट्रिक्स यूजुअली 7 टाइप्स का होता है, 7 टाइप्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि टाइप्स क्या क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप होता है रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सातवां आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। हम लोगों ने ये 7 चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना। तो हम और नेक्स्ट में जाते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। पहले आज तो मैं पहले एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद नया टॉपिक आप लोगों का, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था और अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। आज का टॉपिक होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लीजिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम तभी के, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जब सब आप लोग ये जो मान ली इक्वालिटी मतलब इक्वल, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तभी हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशंस होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशन होता है। हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन में चले हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो 2 मैट्रिक्सेस, मैट्रिसेस, अगर हम लोग पकड़ ले A इक्वल्स टू ए आई जे, सेकेंड मैट्रिक्स पकड़ लेके बी आई जे, देन दे आर सेट टू बी इक्वल इफ, कंडीशन रहेगा, 2 कंडीशन होता है इक्वलिटी मैट्रिक्स होने का। पहला, दे शुड बी in the same order, एंड दूसरा रहेगा हम लोगों का each element of A is equal to the corresponding element of B। हम लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग करेंगे, इसका डेफिनेशन 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, बी इक्वल्स टू बी आई जे, 2 मैट्रिक्स हम लोग ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ये तभी इक्वल होगा 2 मैट्रिक्स जब
जब ये दो मैट्रिक्स ये मतलब दो मैट्रिक्स आर इन द सेम ऑर्डर, हम लोगों ने कल बोला था ऑर्डर किसे कहते हैं, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, एक को स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या ऑर्डर देखे थे, 2/3, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, ऐसा का ऑर्डर होता है ना, हम लोग जो देखे थे m×m का ऑर्डर। ठीक है, इसलिए ये दो कंडीशन वैलिड होना पड़ेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये दो कंडीशन होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये वाला दो कंडीशन। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें ही पहले हम लोग ये वाला टॉपिक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक दो ऐसा करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 and b -3 -21 0 equals to 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। इफ ये दो मैट्रिक्स दिया है, एक ये है, इफ इसमें बोला इसलिए इक्वल्स टू ए, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम लोगों को इक्वलिटी वैल्यू ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्वेश्चन करने के लिए प्रोसीड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इक्वल, देखिए पहला कंडीशन आप लोग देख लीजिए, इसका वैल्यू निकाल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल रहता है, और कंडीशन क्या था हम लोगों का कि इसका तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ये दो मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर पहले आप चेक कर लीजिए, 3/3 मैट्रिक्स, 3 कॉलम है 3 रो है, 3/3, तो हम लोगों का ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ये कर सकते हैं, इस कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इसको प्रोसीड करेंगे, कैसे करेंगे, और आप लोगों का जब क्वेश्चन होगा ऐसा ही रहेगा, आप लोगों को फॉर्मेट में दिया हुआ ही रहेगा, इक्वलिटी जब होगा आप लोगों को फॉर्मेट में दिया हुआ ही रहेगा, क्वेश्चन में इक्वली बना के रखता है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ये वाला गिवन दो जो पहले ऊपर में दिया हुआ, गिवन दिस z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 21 0, then 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। ठीक है, उसके बाद आप लोग, मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ये लिखेंगे, by using equality of matrix we get। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े थे
the element of individual element of A which should be equals to individual element of B। सपोज आप लोग एक क्योंकि ये दो मैट्रिक्स है A और B, तो इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, A एक एलिमेंट है, अगर A एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जैसे कि आप लोग अगर ये लिया तो इसको लेना पड़ेगा, अगर ये लिया सेकंड वाला तो इसको लेना पड़ेगा, थर्ड वाला लिया तो मतलब ईच एलिमेंट का ईच, अगर इस एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स से ए वाला एलिमेंट में उठा रहा हूँ, थर्ड वाला एलिमेंट सेम यहाँ से ही ओ वाला एलिमेंट में लूंगा। ठीक है, ठीक है, यही हो गया। तो ऐसे करके देखिए, पहले हम यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने लिया x+3 पहला एलिमेंट से, तो ये वाला हम लोग 0 ये वाला एलिमेंट का। अगर मैं फिर से लिया z+4 = 6 ऐसे देखिए, देन ये वाला होगा 2y - 7 = 3y - 2। इसके बाद -6 ये वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कोई x नहीं है कोई y नहीं है, तो ये लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग ABC XYZ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें है तो हम लोग ये वाला लेंगे a - 1 = -6। उसके बाद इस a वाला भी लेंगे 2c+2 = 0। उसके बाद a वाला b - 3 = 2b+4। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, इसमें भी कोई वैल्यूज नहीं है, ये वाला नहीं लेंगे। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज हम लोग ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा ये लेंदी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का पहला होगा ना स्टेप, तो आप लोग डिटेल ही समझ लीजिए। उसके बाद इक्वेशन 1 से देखिए, इस इक्वेशन 1 में गौर कीजिए। इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या है x+3 = 0, तो x अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग अभी सॉल्विंग x+3 = 0, तो हम लोग अगर 3 को बोध ले जाए तो x का वैल्यू निकल आता है x = 3। हम लोग को x = 3 मिल गया। अभी सेकेंड इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन में z+4, सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज z+4 = 6। तो लोग क्या होगा z = 6 - 4, z = 2, ये आ गया z का वैल्यू। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन से हम लोग y निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज, थर्ड इक्वेशन है क्या 2y - 7 = 3y - 2। y को लेफ्ट में ले आइए वेरिएबल को, और जो हम लोग कांस्टेंट है राइट साइड में लेके जाइए। 2y - 3y - 2 + 7 - y 5, y = -5। हम लोगों का y भी आ गया, y = -5। अभी हम लोग अगर क्वेश्चन 4 को देखें, क्वेश्चन 4 a - 1 = 6, तो राइट में लेके जाइए -1 को, 6 + 1 सॉल्व करिए तो आप लोगों का आंसर खुद ब खुद निकल आएगा, a = 7। अगर 5 नंबर इक्वेशन देखा जाए 2c + 2 = 0, 2c = 6 - 2 4, c = 4/2, मतलब c भाग वैल्यू होगा 2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7 नंबर, अगर 6 नंबर इक्वेशन अगर देखें, 6 नंबर इक्वेशन इम्प्लाइज b - 3 = 2b+4, b - 2b 4 + 3, तो -b = 7, b = -7। देखिए हम लोग क्या बोलता है क्वेश्चन में XYZ ABC का वैल्यू निकालना है। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करते टाइम आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा कौन सा किसका वैल्यू है। देखिए a का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, b का वैल्यू -7 है, x y और z सबका वैल्यू निकला है। तो आप लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1, ये टाइप 1 में आता है।
क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे भी नॉन नहीं सॉल्व कर सकते, आप यहाँ से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एस इक्वल्स टू 3 इक्वेशन ना देके आप एस इक्वल्स टू 3, कोई अगर इक्वेशन चाहिए तो आप दे सकते हैं। अगर मतलब जब लेंदी होता है तब हम लोग इक्वेशन देते हैं, इसमें इक्वेशन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल कर दिया इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। इफ a plus b 5 2ab 6 2 5 8 if then find the value of then find the value of a and b। हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, दो मैट्रिक्सेस है 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में, और हम लोगों को बोला है ए का वैल्यू निकालिए और बी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन गिवन a प्लस बी 2 5 ए लिख लेंगे, ए बी 6 2 5 8 ये वाला हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इसको एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे, तो जो हम लोगों को चाहिए ये चाहिए, इसमें हम लोग एलिमेंट a प्लस बी इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। 2 2 है, हम लोग को इसमें से कोई वैल्यू नहीं आएगा। 5 5 नहीं ले सकते, से कोई वैल्यू नहीं है। ए बी इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। उसके बाद हम लोगों को ए इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा, हम लोगों को सॉल्विंग करना पड़ेगा। सॉल्विंग अभी सॉल्विंग में आते कैसे करें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को a इक्वल्स टू बी बाई 8 बाई बी लिखते हैं, तो हम लोग इक्वेशन में 2 पुट करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये इमेजिन करना पड़ेगा, अगर ऐसे करके करे तो इसमें से कुछ वैल्यू आ सकता है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 हम लोग ऐसे बना दिया, अगर b इक्वल्स टू 8 बाई a, ठीक है, तो हम लोग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अगर अभी हम लोग ए इक्वेशन पुट करें यहाँ पे, तो ए का वैल्यू पुट करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बी का वैल्यू बैठा देंगे, a प्लस 8 बाई ए इक्वल्स टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए एलसीएम ले लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, इंटू ए 1 इक्वल्स टू 6, ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें से आप लोग कॉमन ले लेंगे, a इसमें से कॉमन a माइनस 4 एंड माइनस कॉमन, इसमें से 2a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। a माइनस 2 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
इसके ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा और ए माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ए इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 4। हम लोगों को दो वैल्यू ए का मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग को दो वैल्यू ए का मिला, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वैल्यू ए को हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, ए प्लस बी इक्वल्स टू 6, ये वाला इक्वेशन था। तो हम लोग ए वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। ए वाला वैल्यू को, ए वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये वाला मैं थोड़ा आपको कहता हूँ, ए वाला इक्वेशन 4 अभी लिखेंगे हम लोग क्या, 4 एक एक करके लिखेंगे। 4 ए इक्वल्स टू, अगर ए इक्वल्स टू 2 हुआ, ए वाला वैल्यू ए इक्वल्स टू 2 हुआ, तो इक्वेशन 1 में हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं पुट करके। 2 प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो बी इक्वल्स टू 4, ये निकल गया। अगेन 4 ए इक्वल्स टू 4 अगर हम लोग निकाले, ए इक्वल्स टू 4 हुआ, तो इक्वेशन 1 में अगर फिर से पुट करें हम लोग, 4 प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो बी इक्वल्स टू 2, यहाँ से बी का। अभी देखिए आंसर, फाइनल आंसर यही है कि अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 पुट करें तो हम लोग बी का वैल्यू 4 निकला। और हम लोग ए का वैल्यू 4 निकाले तो बी का वैल्यू 2 निकला। हम लोग क्या बोला था, ए और बी फाइंड कर लेने के लिए, ए और बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ऐसा ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 2 का ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक वैल्यू यहाँ से पुट करके मिसमैच करके आंसर निकालने के लिए। ये तो खत्म हो गया ये वाला पार्ट। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलिए चलिए तो करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स हैज 12 elements. What are the possible ordered pair? हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि ऑर्डर पेयर किसे कहा जाता है। ऑर्डर पेयर इसमें बोला है कि लास्ट क्लास हम लोग बोला था ये सब पेयर का हम लोगों को ऑर्डर पेयर निकालना है। ऑर्डर पेयर मतलब हम लोग फैक्टर टाइप भी समझ सकते हैं। 12, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को ऑर्डर पेयर फैक्टर टाइप क्या क्या हो सकता है, 12 कैसे करके आ सकता है, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 6 12 होता है, 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का, ये जो ऑर्डर हम लोग निकाले का कौन सा 12 है, ये हम लोगों का पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया। तो यही हम लोगों का सॉल्यूशन था, उससे कुछ नहीं। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किया था उसी टाइप का ही था। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है सिंपल मार्क के लिए। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया ए आई जे whose elements are given by ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें बोला है क्या, कॉन्स्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। कॉन्स्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हम लास्ट क्लास में बोला था, 2x2 मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप हम लोग को बनाना है। उसके बाद गिवन बाई ए वाला हम लोग एलिमेंट के लिए है, हम लोग को जो एलिमेंट फाइंड करना है ए उस एलिमेंट्स में मैंने बोला था, सपोज एग्जांपल ए बी सी और डी, ये जो
बॉक्स के अंदर हम लोग कब से कर रहे हैं, ए वाला एलिमेंट्स कहा जाता है, ए वाला एलिमेंट्स फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। और पहला कंडीशन इस क्वेश्चन का ये है कि 2x2 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे 2x2 मैट्रिक्स कैसे कैसे लिखते हैं, वो 3x3 मैट्रिक्स कैसे लिखते, इन जनरल हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये ए इक्वल्स टू 2x2 मैट्रिक्स मान लेंगे तो A11 A12 A21 A22 ए वाला आ गया, ठीक है। ये हम लोग का 2x2 मैट्रिक्स है। आप लोगों को बोले कि 3x3 मैट्रिक्स में इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो 3x3 मैट्रिक्स भी आप बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीडिंग से करने से आप लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को, देखिए ये हम लोग का जो एलिमेंट है A11, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, A11 A1 जो है ये रो है, A1 जो है कॉलम है। हम रो और कॉलम दिया हुआ है A11। इसके बाद सेम में A1 है रो, A2 है कॉलम, ऐसे करके ये जो हम लोगों ने 4 लिखा है, ये 4 को हम लोग का 4 वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोगों के लिए ये जो दिया है उससे निकाल सकते हैं। ये आई जे इक्वल्स टू ए वाला इक्वेशन दिया है, तो पहले हम लोग लिखेंगे नाउ ए इक्वेशन जो दिया है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर देन 2। अभी पहले ए वाला एलिमेंट का निकालते हैं, A11 अभी हम लोग क्या हुआ है, आई 1 हो गया, जे 1 हो गया, तो इसमें पुट कीजिए। आई के जगह में 1 पुट कीजिए, जे के जगह में 1 पुट कीजिए। 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर देन 2, उसके बाद 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर देन 2, उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 9/2। हम लोग को क्या मिला, A11 क्या मिला हम लोग को 9/2, A11 मिला हम लोगों को 9/2। सेम उसी तरह हम लोगों को निकालना है ए, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे A12 क्या निकल। अभी हम लोग का आई है 1, जे है 2, तो आई और जे का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर देन 2, 1 प्लस 4 होल 5 का होल स्क्वायर देन 2 इक्वल्स टू 25/2। हम लोग का A12 क्या निकला, 25/2 निकला, ठीक है। उसी तरह अगेन आप लोगों को फाइंड करना है A21। अभी हम लोग का आई है 2, जे है A1, तो यहाँ पे पुट कीजिए फिर से 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर देन 2, 2 प्लस 2 बाई होल 4 होल स्क्वायर देन 2, 4 इंटू 4 16/2, 2 से क्या 8 क्या है हम लोगों का A21 का वैल्यू हम लोगों का आया 8, A21 का वैल्यू हम लोगों का आया 8। उसी तरह और लास्ट वाला हम लोग को फाइंड करना है कि A22। अभी हम लोग का क्या हो गया, आई ए हो गया, जे ए हो गया, 2 फिर से इसमें पुट कीजिए। 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर देन 2, 2 प्लस 2 इंटू 4 देन 2, सिंप्लीफाई कीजिए। 4 6 स्क्वायर बाई 2 देन 36/2 इक्वल 18 सॉरी, ये 3 2 हम लोग का आ गया 18। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर नाउ हम लोग क्या था ये वाला वैल्यू A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये निकल गया। अभी हम लोग को ये वैल्यू तो मिल गया, ये क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देयरफॉर A इक्वल्स टू ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। A11 हम लोग क्या मिला 9/2, A12 हम लोग क्या मिला 25/2, A21 हम लोग क्या मिला 8, A22 क्या मिला हम लोग 18। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। हम लोगों को बोला था कि 2x2 मैट्रिक्स से फॉर्म करो, फॉर्म करने के बाद इस एलिमेंट ये जो हम लोग का दिया हुआ है इस कंडीशन में A11 इसमें जो वैल्यू आएगा इसमें बैठने से वो वैल्यू हम लोगों को दिया है फाइंड करने के लिए। तो हम लोगों ने ये वाला
फाइंड कर लिया। ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है इसमें बोलने के लिए, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं है। ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया इसमें इतना ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे रहे, थैंक यू।